नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं एस बैंसला एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संख्या वर्गीकरण। कहने का तात्पर्य है कि वर्गीकरण के अंतर्गत आपको सीधे ही 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिन 4 विकल्प में अंग्रेजी का शब्द संख्या या हिंदी का कोई शब्द हो सकता है। हमें उन 4 में से 3 में एक समानता बना करके एक संख्या को, शब्द को अलग ज्ञात करना होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। तो शब्द वर्गीकरण की ऑलरेडी हम क्लास अपलोड कर चुके हैं। आज संख्या वर्गीकरण के बारे में बात की जाएगी। और बहुत कन्फ्यूजन करते हैं संख्याएं, तो पर्टिकुलरली जो फिक्स नियम एग्ज़ाम में फॉलो किए जाते हैं या जिन नियमों के आधार पर आपके उत्तर आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से इसके सभी पार्ट आपने अंत तक देखे तो संख्या से रिलेटेड जितने भी वर्गीकरण के सवाल बनते हैं, जो नियम फॉलो होते हैं, वो सारे आप सही कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, अब इसमें क्या आपको करना है, सबसे पहले उस चीज़ को समझिए। पहली क्लास है संख्या वर्गीकरण की। केवल पहला नियम मैं आपको बता रहा हूँ, दिए गए विकल्पों में 1 या 2 अंकों की संख्याएं हों। संख्याएं कितने अंकों की हों? 1 या 2 अंकों की। तो प्रश्न का सही उत्तर निम्न प्राथमिकताओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक लंबे समय के अनुभव, लंबे समय से कंपटीशन लाइन की तैयारी करवाते करवाते कुछ नियम सामने आते हैं कि जिनके आधार पर परीक्षक उत्तर देते हैं। उन्हीं के आधार पर आपको कंडीशंस समझाई जाती हैं कि कहाँ आपको कौन सा नियम फॉलो करना है। तो ध्यान दे लीजिए, 1 या 2 अंकों की संख्याएं हों संख्याओं 1 या 2 अंकों की, तो सबसे पहले आप नियम लगाओगे भाज्य अभाज्य संख्याओं का। किसका नियम लगाओगे? भाज्य अभाज्य, यानी दिए गए विकल्पों में आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, उनके आधार पर उत्तर आप दोगे। अगर वो नियम नहीं लगता है तो फिर आपको देखना है कि दी गई संख्याएं वर्ग हैं या घन है। और तीसरी जो कंडीशन है वो है भाजकता के आधार पर। भाजकता का मतलब दी गई संख्या में किसका भाग जाएगा, और उनमें 11 का, 9 का और 7 का, इनको बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से याद रखें। और साथ ही साथ मैंने अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक, टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 2। सबसे छोटी भी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं, जिनके आधार पर हम उत्तर ज्ञात करेंगे। और इस नियम का सर्वाधिक प्रयोग होता है संख्या वर्गीकरण में, जब आपको संख्या 1 या 2 अंकों की मिलती हैं। तो विशेष रूप से आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो देनी है वो किसको देनी है? भाज्य अभाज्य संख्याओं को, इसलिए ये अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। हर क्वेश्चन की व्याख्या डिटेल आपको दूंगा, जिससे आप समझ सको कि प्रश्न का उत्तर कैसे आ रहा है। इस तरीके से आपको निर्देश मिलेगा कि निम्नलिखित में संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह या ग्रुप से संबंधित नहीं है। इसका आपको क्या कई तरीके से प्रश्न मिलेगा, वो दे देगा असंगत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? असंगत। या विषम ज्ञात कीजिए। विषम का मतलब ये नहीं है कि विषम संख्या, विषम का मतलब चारों में जो अलग है। या फिर वो दे देगा कि विजातीय ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको निर्देश दिया जाएगा और डायरेक्ट 4 ऑप्शन में आपको 4 संख्या मिलेंगी। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है गौर करिए, उसमें पहली संख्या है मेरे पास 206, दूसरी संख्या 27 है, तीसरी 125 और चौथा 8। तो यहाँ मुझे सही उत्तर बताना है। तो ध्यान दे लीजिए, 27 होता है 3 का घन, 8 होता है 2 का घन और 125 होता है 5 का घन। यानी ये 3 संख्याएं तो मुझे घन मिली, लेकिन 206 किसी संख्या का घन नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1, 16, 81 और 243, ये 4 आपको संख्याएं दी हैं।
आपको वर्ग, घन, भाज्य, भाज्य इन पर ज़्यादा फोकस करना है। इनसे ही आपके सवाल ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए, एक की यदि मैं बात करूं तो एक वर्ग भी है और घन भी है। तो एक वर्ग है एक का, 81 वर्ग है मेरे पास किसका, 9 का। 81 किसका वर्ग हुआ, 9 का। और 16 वर्ग हुआ किसका, 4 का। लेकिन जब मैं देखता हूं तो मुझे एक संख्या दिखाई देती है 243, जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये इन चारों में क्या हो गई, अलग संख्या हो गई। यही मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में चार संख्या आपके सामने है, 25, 5 का वर्ग, 49, 7 का वर्ग। लेकिन 37 और 57 जो हैं ये दोनों संख्याएं वर्ग नहीं हैं। तो वर्ग और घन का नियम नहीं लग रहा है। लेकिन जब मैं गौर करता हूं तो मुझे 37 जो संख्या है वो दिखाई देती है क्या, अभाज्य। अभाज्य मतलब जो स्वयं और एक से भाज्य है। इसके अतिरिक्त 25 भाज्य संख्या है, 49 भाज्य संख्या है, 57, 19 या 57 होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 53, 63 और 73। बहुत अच्छा सवाल। 43, 53, 63 और 73। जल्दबाजी में चारों संख्या हमें एक जैसी लगेगी, नियम एकदम नहीं आएगा दिमाग में। लेकिन गौर करिए, 43 एक अभाज्य है, 53 भी अभाज्य है और 73 भी अभाज्य है। लेकिन 63 जो है वो कौन सी संख्या है, भाज्य है। 9 से 7 बार भाजित होती है, 21 से 3 बार। तो यहाँ राइट आंसर होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27, 64, 125, 144। गौर करिए, चार संख्या आपकी स्क्रीन पर, 27, 64, 125, 144। 27 हो गया 3 का घन, 27 3 का घन। 125 हो गया 5 का घन। 64 हो गया 8 का घन। लेकिन 144 है 12 का वर्ग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है, बाकी तीनों घन है। हालांकि 64 वर्ग और घन दोनों होता है, लेकिन जब हम तीन में समानता बना रहे हैं तो 27, 64, 125 को हम वर्ग बोलेंगे, घन बोलेंगे, और 144 को वर्ग बोलेंगे। नेक्स्ट है 72, 45, 81, 28। बहुत अच्छा और बहुत शानदार प्रश्न है। निश्चित रूप से विद्यार्थी इस प्रश्न में गलती करते हैं पर ध्यान दीजिए कैसे आप इस उत्तर को सही करोगे। यहाँ आपको 81 दिख रहा है, 81 जो है वो 9 का वर्ग है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 81 9 का वर्ग है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे लीजिए, ये जो वर्ग आपको प्रश्न में मिला है ये अकेला वर्ग है। ये क्या है, अकेला वर्ग है। और अगर मैं वर्ग का नियम लगा रहा हूँ तो नियम ये कहता है 3 वर्ग होने चाहिए, एक वर्ग नहीं होना चाहिए। तो मैं अकेला वर्ग उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन कब दूंगा, जब उस पर और कोई नियम लागू नहीं होता है। और जब मैं देखता हूँ, मैं और विचार करता हूँ इस प्रश्न पर, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि 72 9 से भाज्य संख्या है, 81 9 से भाज्य है, और 45 भी 9 से भाज्य है। यानी ये तीनों जो संख्याएं हैं ये किससे भाज्य हो रही हैं, 9 से। लेकिन 28 9 से भाज्य नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि मैं इसमें उत्तर 81 दूं या मैं उत्तर 28 दूं। तो यहाँ मुझे उत्तर देना पड़ेगा 28। ध्यान दे लीजिए, अकेला वर्ग मैं तब तक उत्तर नहीं मानूंगा या तब तक उत्तर नहीं दूंगा जब तक कि उस सवाल पर कोई और नियम लागू ना हो। और इसमें भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग उत्तर 28 आता है, तो यहाँ सही उत्तर 28 माना जाएगा। तो विशेष रूप से इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 60, 124 और 210। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल, एकदम आप नहीं पहचान पाओगे। चारों संख्याएं आपको सम दिखाई दे रही हैं, तो सम विषम तो लगने के चांस ही बहुत कम होते हैं इनमें। दूसरी कंडीशन भाजकता लगाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि किसका भाग जा रहा है, कि 12 का भाग 24 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, पर 124 210 में नहीं जा रहा, 3 का सब में जा रहा है। इस तरीके से आएंगी। पर आप वर्ग घन पर गौर करिए, 3 का घन होता है 27, और 27 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 24 प्राप्त होता है। 124 की यदि मैं बात करूँ तो 5 का घन होता है 125, और उसमें से 1 कम कर दें तो 124 आता है। इसी प्रकार 6 का घन होता है 216, और उसमें से 6 घटाएंगे तो 210। 60 की यदि बात करूं तो 4 का घन होता है 64,
और उसमें से 4 कम करेंगे तो 60 आएगा। यानी केवल सी ऑप्शन ही ऐसा था जहाँ घन करके 1 घटाया गया, बाकी सब में जिस संख्या का हमने घन किया उसी को घटाया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो गया 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 65, 8 और 64। अब आप गौर करिए, ये 1 का घन है, 8 2 का घन है और 64 4 का घन है। पिछले प्रश्न में घन की हमने चर्चा करी है। 65 किसी संख्या का घन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 65। आप इन सवालों को भी अच्छे से निकाल लोगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, 145, 120 और 50। ये मेरे पास प्रश्न है। गौर करता हूँ तो 37 मुझे डायरेक्ट दिखती है अभाज्य संख्या, 37 मुझे अभाज्य या प्राइम नंबर दिखाई देता है। बाकी 145 5 से विभाजित है, 50 5 से विभाजित है, 120 5 से विभाजित है, यानी तीनों संख्याएं भाज्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 18, 12, 15। बहुत अच्छा सवाल। अब आप गौर करिए, चारों संख्याएं 22 भाज्य है, 12 भाज्य है, 18 भाज्य है और 15 भाज्य है। ये चारों भाज्य संख्या हैं। भाज्य भाज्य नियम नहीं लग रहा। वर्ग घन की यदि बात करें तो कोई भी वर्ग नहीं है, ना ही घन है। फिर मेरे पास बचती है भाजकता, और भाजकता का यदि मैं नियम लगाता हूं तो देखिए 2 कंडीशन बन के आएंगी और उसमें से आपको प्राथमिकता देनी है। 22, 12 और 18 तीनों 2 से भाज्य हैं, तो मेरा उत्तर बनता है 15। लेकिन मैं दूसरा नियम लगाता हूं कि 12, 18 और 15 ये तीनों 3 से भाज्य हैं, तो मेरा उत्तर बनता है 22। अब बात ये कि मुझे किसको प्राथमिकता देनी है, तो मैं कहूँगा दोस्तों, इन प्रश्नों में जहां संख्या आपको 1 या 2 अंकों की संख्या मिल रही है तो सम विषम का नियम आपको नहीं लगाना है। सम विषम तो बहुत ही मुश्किल से या बहुत ही रेयर कंडीशन में लगेगा। आपको वर्गन, भाज्य भाज्य या भाजकता के ही नियम लगाने हैं, और उसके अंतर्गत मैं प्राथमिकता दूंगा 22 को कि इसमें 22 आंसर होगा, क्योंकि ये 3 से भाज्य नहीं है। क्योंकि अगर मैं 2 से भाज्य कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, सम और विषम, और सम विषम से इनमें उत्तर आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22, क्योंकि ये 3 से भाज्य नहीं है। नेक्स्ट है 12, 17, 15 और 6। अब यहाँ भी आप गौर कर लीजिए, 2 कंडीशन लग रही है। 12, 15 और 6 ये तीनों संख्याएं 3 से भाज्य हैं, 17 3 से भाज्य नहीं है। दूसरी कंडीशन 17 एक अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों भाज्य हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 66, 76 और 56। 36, 76, 66 और 56 चारों भाज्य संख्याएं हैं। वर्ग घन में देखता हूं तो 36 मुझे वर्ग मिलता है, तो ये मेरा उत्तर हो सकता है। बस मुझे ये देखना है कि कोई और नियम से कोई और उत्तर तो नहीं आ रहा। और नियम क्या होगा, केवल एक ही नियम है आपके पास। भाजकता की कंडीशन लगा के देखिए, भाग किस किस का जा रहा है, तो 76, 66, 56 इन तीनों में भाग जाने वाली एक संख्या नहीं मिलेगी। जैसे 66, 56 है तो 2 का भाग जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 56 में जा रहा है, लेकिन 66 में नहीं जा रहा और 76 में नहीं जा रहा। तो यहाँ उत्तर मुझे 36 ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग संख्या है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है 65, 126, 28, 215। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, 65 क्या होगा, 4 का घन होता है 64, और उसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 65। 28 की बात करें तो 3 का घन 27 है, और यदि इसमें मैं 1 जोड़ देता हूं तो 28 है। 126 की बात करूं तो 5 के घन में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 126, और 215 की बात करें तो 6 के घन में से यदि 1 कम किया जाए, 6 का घन 216, 1 कम किया 215, तो सब में घन करके 1 जोड़ा गया है, किंतु 215 में 1 घटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 81, 51 और 71। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान दीजिए। 21, 51, 81 और 71। अब यहाँ जो समस्या है, जो बात है, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं भाज्य भाज्य लगाता हूँ तो मुझे 71 मिल जाता है, वर्ग घन लगाता हूँ तो 81 मिल जाता है। अब बात है कि भाज्य भाज्य और वर्ग घन में पहली प्राथमिकता हम किसे देंगे,
हम देंगे भाज्य भाज्य, उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर बनता है क्या 71, एक कंडीशन। नंबर 2 21, 81 और 51, ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 3 से क्या है भाज्य है, वो 3 से क्या है भाज्य है। उस कंडीशन से भी मेरा उत्तर कितना आता है 71 आता है, तो राइट आंसर होगा 71। 16, 56, 128, 2, 16, 56, 128 और 2। अब आप गौर करिए यहाँ 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों क्या हैं भाज्य संख्याएं। और यदि आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा और सोचोगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि 16 एक वर्ग है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है। तो कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन आपको कई मिलेंगे जो कन्फ्यूजन करेंगे कि भाई मुझे उत्तर किसके आधार पर देना है, वर्ग घन है, भाज्य भाज्य हैं, क्या है। तो जैसे आपको कंडीशन बताएगी, पहले तो आप प्राथमिकता दोगे किसको, भाज्य अभाज्य को। अगर उससे उत्तर आ जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर आपको देखना है कि वर्ग घन से आप उत्तर प्राप्त कर सको, और इससे भी उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर तीसरी कंडीशन आपके पास भाजकता रहती है, इसके आधार पर आप उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मेरा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 14, 9 और 7। यहाँ आप गौर करिए, 7 एक अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों जो हैं वो भाज्य हैं। यहाँ फिर देख लीजिए, आपको 9 मिल रहा है और 9 एक वर्ग है, लेकिन उत्तर मैंने क्या दिया है 7 दिया है, क्योंकि वर्ग घन और भाज्य भाज्य में पहली प्राथमिकता हम भाज्य भाज्य को देंगे। नेक्स्ट, यहाँ बहुत इजी सवाल, इजीली आप इसका उत्तर दे सकते हो, समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में क्या उत्तर आना चाहिए। 49 7 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है, लेकिन 65 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 65 4 का घन और उसमें एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन 65। नेक्स्ट है 24, 56, 84 और 94। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल, ध्यान दीजिए। 24, 56, 84, 94 चारों भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य हैं, तो भाज्य भाज्य का नियम खत्म। वर्ग घन देखते हैं तो चारों ही संख्या मुझे ऐसी मिलती हैं जो ना ही वर्ग है ना ही घन है। अब मैं देखूंगा भाजकता, भाजकता देखते हैं तो देखिए किसका भाग जाता है, 7 का भाग 84 में जा रहा है, 56 में जा रहा है, लेकिन 24 और 94 में 7 का भाग नहीं जाता। आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका 3 संख्याओं में भाग चला जाए। तो आप गौर करिए, 24 4 से भाज्य संख्या है, 56 4 से भाज्य संख्या है, 84 4 से भाज्य संख्या है, लेकिन 94 में 4 का भाग नहीं जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1, 11, 21, 51। बहुत अच्छा सवाल, दोबारा 1, 11, 51 और 21। अब नियम देखिए, पहली कंडीशन भाज्य भाज्य अगर मैं लगाता हूं तो मुझे यहाँ पर अभाज्य संख्या मिल रही है 11, क्या मिल रही है 11, लेकिन एक भाज्य भाज्य दोनों में नहीं आता। आगे हम बढ़े, दूसरी कंडीशन देखें, वर्ग घन तो वर्ग घन है ही नहीं, और भाजकता की यदि मैं कंडीशन लगाता हूं तो भाजकता में भी ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं मिल रही कि इन सब में किसी एक संख्या का भाग चला जाए। तो यहाँ जो उत्तर देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा आपको, 1। क्यों देना पड़ेगा 1, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। 1 क्या है, वर्ग है, 1 क्या है, वर्ग भी है और घन भी है, बाकी तीनों संख्याएं ना वर्ग है ना ही घन है, तो यहाँ 1 उत्तर हुआ। नेक्स्ट 17, 19, 13, 21। 17 एक अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, लेकिन 21 एक भाज्य संख्या है, 3 से विभाजित है, तो राइट आंसर होगा 21। अब आप समझ रहे होंगे कि इनमें कितनी अधिक मात्रा में भाज्य अभाज्य का नियम लगता है। तो उस नियम को समझने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं अच्छे से याद होनी चाहिए, इसीलिए शुरू में आपको मैंने अभाज्य संख्याएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 12, 24। आप गौर करिए, भाज्य भाज्य लगाते हैं तो आपको 2 संख्याएं अभाज्य मिल रही हैं। वर्ग घन की यदि बात करें तो चारों वर्ग घन नहीं है, और भाजकता की यदि बात करते हैं तो 3, 12 और 24 ये तीनों 3 से भाज्य हैं, लेकिन 2 3 से भाज्य
नहीं है, तो यहाँ सही उत्तर माना जाएगा 2, क्योंकि 2 में 3 का भाग नहीं जाता। आप ये मत लगाना कि 2, 12 और 24 तीनों में 2 का भाग जाता है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप 2 से भाग देकर उत्तर प्राप्त कर रहे हो, इट मीन्स आप सम और विषम देख रहे हो, और सम विषम की कंडीशन इनमें लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 31, 24 और 48। 9, 31, 24 और 48। तो देखिए, पहला नियम मेरा भाज्य भाज्य का है, मुझे उसमें 31 दिखती है कि ये अभाज्य संख्या है, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। 9 उत्तर नहीं देना है, क्योंकि आप सोचोगे 9 वर्ग है। तो देखो, मैं 2 कंडीशन से 31 उत्तर बताता हूँ। एक तो ये कि ये अभाज्य संख्या है, दूसरी बात 31 में 3 का भाग नहीं जाता, बाकी 9 में, 24 में और 48 में 3 का भाग जाता है। तो भाजकता की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इसका उत्तर 31 ही आएगा, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 24, 12, 39 और 36। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैंने देखा भाज्य भाज्य, तो चारों मुझे भाज्य भाज्य मिली। वर्ग घन देखा तो 36 मुझे वर्ग मिल गया, 36 मुझे वर्ग मिल गया। अब ये वर्ग जो है वो वही बात अकेला आया, और अकेले को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तो और देखता हूँ कि कोई और नियम लगे। तो मैंने नियम लगाए, तो 3 का भाग सब में जा रहा है, 4 का भाग 39 में नहीं जा रहा, बाकी तीनों में जा रहा है, 12 का भाग तीनों में जा रहा है, 6 का जा रहा है, 39 में नहीं जा रहा। तो यहाँ राइट आंसर देंगे 39, क्योंकि 24, 12 और 36 4 से भी भाज्य हैं, 12 से भी भाज्य हैं, 6 से भी भाज्य है, लेकिन 39 पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर होगा 39। नेक्स्ट है 100, 64, 125, 216। बहुत अच्छा सवाल। 100 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 का वर्ग। 125 होता है 5 का घन। 64 होता है 4 का घन, और 216 होता है 6 का घन। तो अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या आना चाहिए। 3 घन है, एकमात्र वर्ग है 100, तो राइट आंसर 100। अगला प्रश्न है 60, 37, 43 और 51। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान दीजिए। 60, 37, 43 और 51। अब गौर करिए, यहाँ मैं नियम लगाता हूँ भाज्य भाज्य का। थोड़ा विवादास्पद सवाल है, इसलिए थोड़ा गौर करना। मैंने लगाया नियम किसका, भाज्य भाज्य का, तो मुझे 37 और 43 दो अभाज्य संख्या मिली। जब मुझे दो अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं तो वो नियम खत्म हो गया। चारों ही संख्याएं ना तो वर्ग हैं ना ही घन है। यदि मैं भाजकता लगाता हूं तो 51 और 60 ही तो होंगी जिनमें किसी का भाग जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाज्य हैं, बाकी तो अभाज्य हैं। तो कह सकते हैं कि मेरे तीनों ही नियम खत्म हो गए, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। एग्जामिनर ने मेरे सामने मेरा ब्रह्मास्त्र निकालने के अलावा कोई चारा छोड़ा ही नहीं। और ब्रह्मास्त्र क्या था कि मैंने कहा था सम विषम का प्रयोग आप बहुत ही रेयर कंडीशन में करोगे, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तब आप इसका प्रयोग करोगे, और सम विषम के अकॉर्डिंग 60 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एक सम संख्या है, बाकी तीनों विषम संख्या है। ऐसी स्थिति में जब आपके पास कोई भी हथियार नहीं बचे, सारे हथियार फेल हो जाए, तब जाकर के ब्रह्मास्त्र आएगा। और यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न 13, 26, 14, 88। 13, 26, 14 और 88। अब यहाँ भी आप गौर कर लीजिए, 13 एक विषम संख्या है, बाकी तीनों सम है। लेकिन नियम कब लगेगा जब कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा। और मेरा नियम तो शुरू में लग गया कि 13 एक अभाज्य संख्या है। मैं सम विषम के आधार पर उत्तर नहीं दे रहा, मैं उत्तर दे रहा हूं किस आधार पर कि 13 एक अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों भाज्य। तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 10, 26, 24 और 21। 10, 26, 24, 21 चारों भाज्य संख्या हैं, ठीक है। नंबर 2 मैं बात करता हूं, तो बात करने पर मुझे पता चलता है कि वर्ग घन चारों ही नहीं है। तो अब मेरे पास बचती है भाजकता। भाजकता की कंडीशन मुझे लगानी है। तो 10, 24, 26 तीनों 2 से भाज्य हैं, लेकिन 21 नहीं है। 21 और 24 दोनों किससे भाज्य हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों 3 से भाज्य हैं, पर 10 और 26 3 से भाज्य नहीं होता है। और कोई संख्या आपके दिमाग में आ जाए जिससे उत्तर ज्ञात कर सकें, तो ऐसी कोई संख्या मुझे नहीं दिख रही।
तो फिर उत्तर 21, क्योंकि 21 क्या हो गई, विषम, बाकी तीनों सम। ठीक है, तो सम विषम भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, कब आपको इस नियम को लगाना है। अगला है 73, 53, 87 और 67। सबसे पहला नियम भाज्य भाज्य का लगाया और उसके अंतर्गत मुझे उत्तर मिलता है 87, क्योंकि 87 भाज्य संख्या है। 29 तिया 87 होते हैं। बाकी तीनों जो संख्याएं मुझे दी गई हैं ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो राइट आंसर होगा 87। नेक्स्ट है 23, 37, 17 और 9। अब आप गौर कर लीजिए, 23 एक अभाज्य संख्या है, 37 भी अभाज्य है, 17 अभाज्य है, लेकिन 9 एक भाज्य संख्या भी है और 9 एक वर्ग संख्या भी है, तो राइट आंसर हो गया 9। नेक्स्ट है 35, 37, 23 और 19। सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, और राइट आंसर मुझे मिलता है 35, ये एक भाज्य संख्या है। 23, 37 और 19 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है 4, 25, 146 और 625। तो देखिए 4 2 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, लेकिन मुझे यहाँ 146 ऐसी संख्या दिखाई देती है जो किसी का वर्ग नहीं है, तो राइट आंसर 146। नेक्स्ट है 35, 64, 28 और 84। 35, 64, 28 और 84। तो गौर करिए, पहले भाज्य भाज्य लगाते हैं, चारों ही भाज्य भाज्य नहीं लगेगा, भाज्य संख्या है। वर्ग घन की यदि मैं बात करता हूं तो 64 जो है मुझे वो एक वर्ग भी दिखाई देता है और घन भी दिखाई देता है। अब मुझे ये दिमाग लगाना है क्या इस पर कोई भाजकता का नियम लग रहा है। तो देखिए 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 12 सत्ते 84, लेकिन 7 का भाग किस में नहीं जाता, 64 में। तो भाजकता से भी 64 उत्तर आ रहा है और वर्गघन से भी 64 उत्तर, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 यानी 64। अगला सवाल देखते ही आप उत्तर दे सकते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे तो। अगर आपके दिमाग में उत्तर 36 आ रहा है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। 36 एक अकेला वर्ग है, ये उत्तर तभी माना जाएगा जब इस पर कोई नियम लागू ना हो, और मैं उत्तर दूंगा 34, क्योंकि 48, 18 और 36 तीनों 12 से भाज्य संख्या हैं। 34 में 12 का भाग नहीं जाता है, साथ ही साथ 48, 18, 36 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 34 में 3 का भाग नहीं जाता। अगला 81, 81 आप गौर करिए किसका वर्ग है, 9 का। 16 किसका वर्ग है, 4 का। 8 वर्ग नहीं है, 8 घन है 2 का। 625 वर्ग है किसका, 25 का। तो राइट आंसर मेरा बी ऑप्शन यानी 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करिए, ध्यान दीजिए। 12 से 3 बार, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84 और 12 नम्मे 108 और 61 एक अभाज्य संख्या। ये लीजिए, दो नियम लगे, एक तो भाजकता और एक भाज्य भाज्य, दोनों से ही मेरा उत्तर 61 61 आया। अगला प्रश्न, ये बहुत अच्छा सवाल है। 119, 85, 154, 51 एकदम पकड़ नहीं पाओगे, पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े याद होंगे तुरंत उत्तर निकल जाएगा। 119 17 का पहाड़ा 7 बार, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 17 तिया 51, लेकिन 154 में 17 का भाग नहीं जाता, तो राइट आंसर 154 होगा। आपके दिमाग में बहुत सारे नियम आएंगे कि ये लग जाएगा वो लग जाएगा, लेकिन एग्जामिनर सवाल जो देता है वो बहुत सोच समझ के देता है। अगला 15, 27, 37, 39। यहाँ मुझे 37 एक अभाज्य संख्या दिखाई देती है, बाकी 15, 37 और 39 तीनों मुझे 3 से भाज्य संख्या दिखती हैं, तो राइट आंसर हो गया 37। 37 नंबर में 37 ही उत्तर आया। अगला 19, 25, 16, 49 बहुत प्यारा, एकदम हलवा रसगुल्ला खा लो। 19 अभाज्य संख्या, बाकी तीनों भाज्य। 25 5 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 16 4 का वर्ग। ऐसे ही जी सवाल आ जाएंगे तो सब पास हो जाएंगे। अगला 2, 9, 63, 28, क्या बात है।
बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। गौर करिए, एकदम तो पकड़ भी नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो 4 का घन और उसमें से 1 कम कर दीजिए 63, 3 का घन और उसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ 2 का घन और उसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ 1 का घन और उसमें 1 जोड़ दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर होगा 63। नेक्स्ट 12, 32, 40, 89। 12, 32, 40, 89 अगर अभाज्य संख्याएं याद हैं तो डायरेक्ट याद कर लोगे कि 89 एक अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों भाज्य हैं। नंबर 2, तीनों संख्याएं 4 से भाज्य हैं, 89 4 से भाज्य नहीं है, तो राइट आंसर हो गया 89। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 53, 43, 81 और 66। बहुत शानदार ज़बरदस्त सवाल, अब खोपड़ी खराब करेगा। 53 आपकी अभाज्य है, 43 अभाज्य है, बट 81, 66 अभाज्य नहीं है। 81 वर्ग है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है, तो 81 मेरा उत्तर हो सकता है। और तीसरी भाजकता लगाता हूँ तो 2 भाज्य 2 अभाज्य, तो भाज्य भाज्य नहीं लगेगा, तो मुझे उत्तर 81 देना पड़ेगा, क्योंकि 81 एक वर्ग है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है। आपके दिमाग में सम विषम भी आ रहा होगा, लेकिन गौर कर लीजिए, मैंने कहा था सम विषम तो ब्रह्मास्त्र है जब तीनों में से कोई भी नियम नहीं लग रहा है। जब आपके भाज्य भाज्य वर्ग घन भाजकता इन तीनों में से कोई भी नियम नहीं लग रहा है तो सम विषम लगाना है, पर मुझे 81 वर्ग का नियम मिल रहा है, तो मेरा उत्तर 81। 65, 85, 35 और 25। 65, 85, 25, 35 चारों भाज्य संख्याएं हैं। वर्ग घन देखता हूं तो मुझे 25 वर्ग मिल रहा है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है, तो उत्तर हो सकता है यदि कोई और नियम लागू नहीं होता है। तो भाजकता की यदि कंडीशन लगाता हूं तो वो इस पर लागू नहीं हो रही है, तो राइट आंसर 25, क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है, बाकी तीनों वर्ग नहीं है। 36, 24, 48, 72 सीधा सीधा एक देखते ही, अरे देखते ही उत्तर है। 36 वर्ग है, और दूसरी बात 12 से चारों भाज्य है। अगर आप भाजकता लगाते हो तो ले दे के वर्ग ही बचा आपके पास, तो राइट आंसर 36। 9, 42, 21, 20। 9 वर्ग है, 21 वर्ग नहीं है, 42 नहीं है, 20 नहीं है। चलिए देखते हैं। भाज्य भाज्य तो लगेगा नहीं, क्योंकि चारों भाज्य संख्या है। वर्ग घन के अकॉर्डिंग मेरा उत्तर 9 आता है, लेकिन मैं देखता हूं कि क्या इनमें किसी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो 9, 42 और 21 तीनों 3 से भाज्य हैं, पर 20 में 3 का भाग नहीं जाता, तो राइट आंसर मुझे 20 देना पड़ेगा। अब की बार मैं 9 उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि 9 अकेला वर्ग था, और ये जब भी उत्तर माना जाएगा जब इस पर कोई और नियम लागू ना हो, और यहाँ अगले नियम से 20 उत्तर आ जाता है, तो 20 को हम उत्तर मानेंगे। 9, 6, 7, 5। 9, 6, 7, 5। तो देखो भाज्य भाज्य लगाते हैं तो 2 संख्या मेरे पास अभाज्य हैं और 2 मेरे पास क्या है, भाज्य। वर्ग घन देखता हूं तो 9 इकलौती संख्या है जो वर्ग है। अब मेरे पास बचा भाजकता। भाजकता इन पर नहीं लग रही है, क्योंकि 2 भाज्य हैं और 2 अभाज्य हैं, तो राइट आंसर देना पड़ेगा आपको 9 की एक वर्ग संख्या है। 68, 88, 102 और 238। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल, दिमाग की बत्तियां जला देगा, लेकिन पहाड़े याद हैं तो कोई समस्या नहीं है। 17 चौक 68, 17 छिक्के 102, 17 एकम 17, 17 चौक 68। 88 17 से विभाजित नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 8, 14, 66। 11 एक अभाज्य संख्या, 8 नहीं है, 66 नहीं है, 14 नहीं है, तो मेरा राइट आंसर भिड़ते भिड़ते ही आ गया कि 11 एक अभाज्य संख्या है। शुरुआत में उत्तर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करिए। 9, 16, 25, 32। इजीली इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो। थोड़ा सा अपने दिमाग की इंद्रियों को जगाओ, मस्तिष्क को जगाओ, मेहनत करो, राइट आंसर आ जाएगा 32, क्योंकि बाकी तीनों वर्ग हैं, 32 वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है 30, 18, 24, 26। 30, 18, 24, 26। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, जोर लगाइए, दिमाग को खुला छोड़िए, स्वतंत्र छोड़िए, दिमाग में ज्ञान को आने दो, अपने आप उत्तर बोलेगा कि 26 को छोड़कर
26 को छोड़कर बाकी तीनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं, देख लीजिए। 26 3 से विभाजित नहीं है, तो राइट आंसर 26। 36 62 144 256। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, लगाइए दिमाग, सोचिए क्या हो सकता है उत्तर। चारों भाज्य संख्या हैं। वर्ग घन देखता हूं तो 36 मुझे 6 का वर्ग मिला, 144 12 का वर्ग मिला, 256 16 का वर्ग मिला। अब ये अलग बात है आपको वर्ग याद नहीं है। 62 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये होगा इस प्रश्न का सही आंसर। और अंतिम प्रश्न आज का 23 25 19 17। 25 एक वर्ग संख्या है, 23 19 और 17 तीनों अभाज्य, तो दोनों ही कंडीशन से मेरा उत्तर आ रहा आंसर बी 25। तो ये थी दोस्तों संख्या वर्गीकरण की क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के अंतर्गत हमने चर्चा करी किसकी, 1 या 2 अंकों की संख्याएं। कोई कोई संख्या उनमें 3 अंकों की भी थी, पर चारों संख्याएं 3 अंकों की नहीं। तो 1 या 2 अंकों की संख्या में जो मैंने आपको नियम समझाया है, सबसे पहले आप भाज्य को प्राथमिकता दोगे, उसके बाद आपको नियम लगाना है वर्ग या घन का, और ये भी नहीं लग रहा है तो फिर आपको लगानी है भाजकता। इसी क्रम में आप उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो इन आधार पर आप उत्तर देने का प्रयास करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको मैं 3 और 4 अंकों की संख्याओं के नियम बताऊंगा कि यदि आपको 3 या 4 अंकों की संख्याएं मिल रही है तो आप किस प्रकार से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास निश्चित रूप से संख्या वर्गीकरण की आपकी समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित होने चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार आपको क्लासें मिलती रहेंगी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।